हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट यानी गणित सब्जेक्ट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि इस प्रकार से ही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं प्रश्न। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा पूरे लास्ट तक वीडियो को, ठीक है। और यदि कोई भी क्वेश्चंस में अगर डाउट है या फिर अभी तक आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो बेशक उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर हो सके, यदि आपके मैक्सिमम लोगों के कुछ डाउट रहेंगे एक ही चैप्टर से रिलेटेड, तो हम आपका लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तब, राइट। चलिए देख लेते हैं पहले प्रश्न। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। मैं आपको बता दूं कि प्रश्न आपका मैथमेटिक्स का इसी बेस पे ही पूछा जाएगा। फ़र्क इतना है, सिर्फ वहाँ पर संख्याएं अलग अलग दी रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए का। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और हम आपको संडे तक हम आपके लगभग 2 से 3 सेट इस प्रकार से रेडी करा देंगे, तैयारी करा देंगे कि आपके सारे प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पहला प्रश्न है आपके पास। यदि बहुपद यानी पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 हो तो P2 का मान ज्ञात करना है, यानी क्या होगा। तो इसमें करना ये है आपको कि x की जगह पे 2 रखना है और उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो अगर यहाँ 2 रखते हैं यानी 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा और प्लस 3 इंटू 2 6 होगा और प्लस 6, तो इसका मतलब 4 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 और 4, ये 16 हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए। अब आपके पास अगला प्रश्न है। बिंदु दिया हुआ है 4 और -7 किस चतुर्थांश में है। मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% श्योर है, आना ही है। तो चलिए इसको मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये जो है ये वाई अक्ष है, ठीक है, वाई और वाई डैश। तो ये एक्स अक्ष का ये पहला चतुर्थांश है ना, द्वितीय चतुर्थांश इसको बोला जाता है, और इसको हम तीसरा चतुर्थांश बोलते हैं, और इसको हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो अब इसमें से आपको क्या याद रखना, आपको ये याद रखना है कि पहले वाले में जो दोनों मान होते हैं एक्स और वाई का, वो दोनों होता है पॉजिटिव में होता है, ठीक है, दोनों मान। और दूसरे वाले चतुर्थांश में पहला वाला यानी -x होगा, यानी पहला जो निर्देशांक होगा वो माइनस में होता है और दूसरा जो होता है वो प्लस में होता है। और तीसरे वाले में दोनों मान माइनस और माइनस होते हैं। और चौथे वाले में पहला वाला जो निर्देशांक है यानी x का निर्देशांक वो होगा प्लस में, और जो y का निर्देशांक है वो होगा माइनस में, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें 4 और -7 का, तो x यहाँ प्लस में है यानी x का मान 4 है जो कि प्लस में है, और y का मान माइनस में है, तो इसका मतलब ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये अब जो मैंने आपको बताया ये डायग्राम के थ्रू, यानी ये अक्ष के थ्रू एक्स डेज वाई और वाई डेज के थ्रू, तो आप यहाँ से चारे चतुर्थांश को भी आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार का मैंने बोला ना कि 100% श्योर है एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर इसी क्वेश्चन को 4 और 7 पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा ये पहले चतुर्थांश में होगा। और इसी प्रश्न को यदि -4 संख्या की जगह पे कोई भी संख्या दिया जा सकता है, बस आप ये याद रखिए, माइनस प्लस का याद रखिए, है ना। देखिए -4 और +7, तो ये हो गया, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में पूछा गया तो -4 और -7 पूछ दिया जाएगा, यानी दोनों माइनस में रहेगा। अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो 4 और -7, पहला वाला प्लस और जो दूसरा वाला माइनस है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला देखिए। मैं सारी चीज़ों को मैं डिटेल से बता रहा हूँ। यदि आप एक को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ओके। और
मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चंस पेपर है इसी पैटर्न पर ही आधारित होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो रिपीट हो जाएंगे, जो हम बता रहे हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आएगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि केवल उसका डिजिट यानी अंक को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके पास दिया गया है साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री का मान कितना होगा। तो ये 1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला है। थीटा की जगह पे कोई भी आपको अंक दे दिया जाए तो उसका मान 1 ही होगा। अगला देखिए, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, वृत्त की जो छेदक रेखा है वो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए, ये एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है, वृत्त की एक छेदक रेखा, तो ये एक रेखा हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ 1 और 2, तो ये 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका सही उत्तर होगा 2 बिंदुओं को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपके पास, A अनुपात B अनुपात C हो तो इसका मध्यानुपाती क्या होगा। तो ये इसका मध्यानुपाती B है, लेकिन उसको सॉल्व करके आपको करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे A अनुपात B समानुपात, ठीक है, समानुपात B अनुपात C। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, A बट्टे B आएगा, यानी 1/B इज इक्वल टू B अपॉन C, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B स्क्वायर इज इक्वल टू A C आएगा। फिर इसकी वैल्यू B इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर रूट A C। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। अब फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं हम। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए। आपके पास पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, योगफल क्या होगा, तो योगफल का आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसे आप शो कर सकते हैं -b अपॉन ए। ओके, तो यहाँ से इसका मान 1 आ जाएगा। बिंदु 1, 2 और 5, 10 के से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ढाल आपको बताना है। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू, ठीक है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। वहाँ से इन बिंदुओं को आपको कंप्लीट करके निकाल लेना है। अगला देखिए, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे हम मूलधन कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। अब यहाँ देखिए, साइन 59 अपॉन कॉस 31 डिग्री का मान होगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा वो देख लीजिए आप। साइन 59 दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे दिया है कॉस 31, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 59। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन 59 अपॉन साइन 59, तो ये दोनों कैंसल डिवाइड हो जाएगा और 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, वृत्त की सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी जीवा को क्या कहा जाता है, तो व्यास कहा जाता है। ठीक है, ये एक वृत्त है और वृत्त की जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो केंद्र से होकर जाती है और उसको हम व्यास कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, सत्य और असत्य आपको यहाँ पास बताना है। ठीक है, दिया हुआ है श्रेणी 3, 8 और 13 का सारवंतर 5 है। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, d बराबर सेकेंड टर्म यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, सेकेंड टर्म 8 है और फर्स्ट टर्म 3 है, तो 8 में 3 को हम माइनस कर देंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही पर की जाती है तो वार्षिक दर 2 गुना लिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य, क्योंकि जब ब्याज की गणना की जाए तो वो 4 गुना लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि x बराबर a साइन थीटा y बराबर a कॉस थीटा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a होगा। ठीक है, तो यह सत्य है।
अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न है, बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श या खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, सत्य है। राइट। अब अगला प्रश्न है, यदि घन की भुजा ए हो तो घन के पृष्ठीय विकर्ण का मान a√3 होता है। ठीक है, a√3 होता है, तो ये आंसर गलत है यहाँ पास, यानी असत्य है। तो इस प्रकार से आप सारे प्रश्नों को आप करेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप देख लीजिए, सारे प्रश्नों को देख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद अगर इनमें से कोई डाउट होता है तो बेशक हम जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मॉडल क्वेश्चंस पेपर जो हैं उसको हम आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा देंगे, या तो आप लोग अगर चाहें तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बताएं। यदि आप हमसे लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आपको डिटेल बताया जाएगा और जितना बताया जाएगा मैथ का पेपर उतने के ही अंदर सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप सभी से। तो सारे प्रश्नों को आप एक बार देखकर अच्छे से सारी चीज़ों को अप्लाई करिए और अच्छे से लगाइए। इससे पहले भी हमने 2 सेट मॉडल का अपडेट कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, ओके। फिर 10वां का देख लीजिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 8x + 5y = 9 और kx + 10y = 15 का कोई भी हल ना हो। ठीक है, जिस प्रकार के सारे प्रश्न दिए हैं उसी प्रकार के प्रश्नों से रिलेटेड आपको हल करने हैं, उसी का प्रयास करना है आपको। ठीक है, माध्यिका से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से सारे प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और कहीं भी अगर आपके पास समस्याएं आती हैं किसी प्रश्न में तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके आगे का वीडियो हम अलग से वीडियो बना देंगे उस क्वेश्चंस को पूरे डिटेल के साथ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। परिगत वृत्त की रचना करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15वां नंबर का प्रश्न। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने सारे प्रश्नों को बता दिया और बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी अवेलेबल कराने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।